ब्लड हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ साथ ब्लड को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में हम जैसे जैसे चीज़ों को कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारे ब्लड में कई सारे टॉक्सिन्स भी पैदा होते जाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि उस ब्लड को फ़िल्टर करके उन टॉक्सिन्स को अलग कर दिया जाए। तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसे हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे ब्लड को लेगा जो कि अनफिल्टर्ड है और इसको इसको फिल्टर करके, तो ये हमारे पास हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड है और इसको ये फिल्टर कर देगा। और इसके साथ साथ हमारे पास हमारा जितना भी वेस्ट है उसको वो इकट्ठा कर कर हमारे पास एक सब्सटेंस बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं यूरिन। और इस प्रोसेस में हमारे पास हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम दो इम्पोर्टेंट काम अंजाम देता है। सबसे पहले तो वो हमारे वेस्ट को रिमूव कर देता है, यानी हमारा ब्लड साफ़ रहता है जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा वो ऑस्मो रेगुलेशन भी बरकरार रखता है। ऑस्मो रेगुलेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है और जो सॉल्ट्स हैं उनकी सही मिकदार ब्लड में मौजूद रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाए और कहीं ऐसा भी ना हो कि पानी बहुत कम हो जाए। और इस तरीके से जो आपके पानी के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं यानी कि आयन हैं, जैसे कि सोडियम आयन है, जैसे कि पोटेशियम आयन है, ये भी एक सही मिकदार में रहें। तो इसके लिए हमारे पास हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे पहले हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे। इन्हें हम लोग कहते हैं किडनीज़। तो ये है आपका लेफ़्ट साइड, ये है आपकी राइट साइड उस बंदे के लिहाज से जो मेरे सामने बैठा होगा, और उसकी ये लेफ़्ट किडनी है और ये उसकी राइट किडनी है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास ये दो आपकी आर्टरीज़ और वेन्स हैं। तो हमारे पास इस आर्टरी से, जिसको हम लोग रीनल आर्टरी कहते हैं, जब भी आप लोग वर्ड रीनल सुनेंगे इसका मतलब है कि वो किडनी के साथ एसोसिएटेड है। तो इस रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे पास हमारा ब्लड आता है, जो कि ये जो हमारे पास ब्लड है जो कि आ रहा है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड, इस आर्टरी के ज़रिए जो ब्लड आ रहा है रेड वाली, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और अनफिल्टर्ड ब्लड है। और अब ये अनफिल्टर्ड है और किडनीज ने इनको फ़िल्टर करना है, लेकिन किडनीज फ़िल्टर करती हैं इनको एनर्जी के साथ। किडनीज को इसके लिए एनर्जी चाहिए, जिसके लिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसी के साथ साथ फिर जब ये फ़िल्टर हो जाएगा तो ये हमारे पास वेन्स हैं। ये है हमारे पास रीनल वेन, जिसके अंदर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इसके अंदर से ऑक्सीजन नहीं बल्कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और फिल्टर्ड ब्लड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आई है क्योंकि हमारी किडनीज ने एनर्जी को यूज़ किया है और उस एनर्जी का वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारी जो आर्टरीज और वेन्स हैं, रीनल आर्टरीज और वेन्स, वो किडनी के अंदर दो डुअल काम कर रही हैं। सबसे पहले वो हमारे अनफिल्टर्ड ब्लड को फिल्टर ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए भी ब्लड ला रही हैं, और इसी के साथ साथ इसके साथ साथ हमारे पास ये जो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स हैं, ये वो एनर्जी भी सप्लाई कर रही हैं जो किडनीज को चाहिए ये काम सर अंजाम देने के लिए। तो नॉर्मली हमारे पास आर्टरीज और वेन्स सिर्फ एनर्जी के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर वो दूसरा काम भी सर अंजाम दे रही हैं, यानी कि अनफिल्टर्ड ब्लड को जब फिल्टर में तब्दील हो जाए तो उसे वापस लेके जाएं। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा ब्लड फिल्टर होता रहता है और हमारे पास जो हमारा वेस्ट है वो इकट्ठा होता जाता है यूरिन की शेप में। और यूरिन जब हमारी किडनीज में इनफ अमाउंट में पैदा हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे यूरेटर्स के ज़रिए, जो कि ये ट्यूब्स हैं, इनके ज़रिए हमारे पास इधर जमा होता जाता है। तो ये हैं हमारे यूरेटर्स, जो एक किडनीज और हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक, हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाने में मदद करेंगे। तो यूरिन यहाँ से और यहाँ से चलता चलता हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 600 मिलीलीटर्स तक यूरिन को संभाल सकता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर तकरीबन 300 मिलीलीटर्स तक यूरिन आ जाता है तो हमें ये एहसास होने लग जाता है कि अब हमें इसको खारिज कर देना चाहिए। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इस सारे प्रोसेस के ऊपर डिटेल में बात करेंगे।